में आप लोगों का। और दोस्तों आज हम बात करेंगे शिवम और पिंकी से। वही पिंकी जिसने अपने ससुर को जेल भेज दिया, वही पिंकी जो गंदा गंदा आरोप लगाती है शिवम की माँ के ऊपर कि वो मुझे बासी खाना देती हैं, वही पिंकी जो खुद अपने पैरों से चल करके एक लोटा पानी नहीं पी सकती है, जिसको सहारा दिया शिवम ने, जिसको प्यार दिया शिवम ने, और जिसको इज्जत नाम दिया शिवम ने ही। दोस्तों आप लोग जानते होंगे आज से 2-3 साल पहले फेसबुकिया प्यार हुआ था शिवम का और पिंकी का, जो बहुत ही ज्यादा चर्चा में रहा। और चर्चा में दोस्तों रहने का कारण ये था कि पिंकी अपाहिज है दोनों पैरों से, वो खुद कोई काम नहीं कर सकती है, मतलब खाना वगैरह बना सकती है लेकिन आना जाना आप लोग समझ सकते हैं। सारी जिम्मेदारी शिवम ने अपने कंधे पर उठाई, उसको अपने गोद में लेकर के आना जाना, मार्केट कराना, खिलाना पिलाना, सारा कुछ। फेसबुक से प्यार शुरू हुआ, उस समय बहुत ज्यादा ये लोग चर्चे में आए और उस समय बहुत ज्यादा तारीफ हुई शिवम की, और लोग लगातार शिवम के ऊपर उंगली उठाते रहे। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा, बहुत पते की बात कहने जा रहा हूँ। लोग उस समय शिवम के ऊपर आरोप लगाते रहे और शिवम के ऊपर शंकाएं जाहिर करते रहे कि शिवम पिंकी के साथ खिलवाड़ करेगा, मजे करेगा और आने वाले 1-2 साल के बाद पिंकी को लात मार के छोड़ देगा। सारे मीडिया वालों ने, सारे न्यूज वालों ने, कुछ ब्लॉगर ने, सबने शिवम के ही ऊपर शक जाहिर किया था कि शिवम अपनी हवस पूरी करना चाहता है। लेकिन दोस्तों शिवम ने अपना कर्तव्य निभाया, उससे शादी भी की और एक बच्ची का आज वो बाप भी बन गया है, पिंकी एक बच्ची की माँ भी बन गई है। और शिवम पिंकी को लेकर के अपने घर जाता है अहमदाबाद, जहाँ पर मतलब उनका परिवार रहता है, अपने मम्मी पापा के पास। बच्चा होने के बाद जब शिवम अपने मम्मी पापा के पास पिंकू को लेकर के जाता है, उसको ये लगता है, दोस्तों कहते हैं ना कि कोई भी भाग के शादी करे या कैसे भी शादी करता है, जब एक बच्चा हो जाता है तो जब माता पिता अपने वारिस को देखते हैं तो वो पुरानी रंजिशों को भूल जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर होता क्या, पिंकी जैसे ही उस घर में कदम रखती है 2-4 दिन के बाद आरोप प्रत्यारोप, झूठे आरोप, कई तरह के आरोप लगाना शुरू कर देती है। और इन्हीं आरोपों के सिलसिले में एक दिन कहा सुनी होती है, पिंकी शिवम के पिताजी को पुलिस कंप्लेन करती है और पुलिस आती है, पिंकी के ससुर शिवम के पिताजी को जेल में डाल देती है। जिस शिवम ने एक बेसहारा को सहारा दिया, जिस शिवम ने उसको मतलब दुनिया दिखाई, जिस शिवम ने उसको पूरा मतलब एक ऐसा सुख दिया, एक ऐसा अनुभव, एक ऐसा एहसास दिया जो पिंकी ने या किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि मैं कभी दुल्हन बनूंगी और मेरे जीवन में इतनी खुशियां आएंगी। और उसी पिंकी ने अपनी खुशी के लिए शिवम के पिताजी को जेल में डाल दिया। अब दोस्तों शिवम के पिताजी जेल में हैं, पिंकी और शिवम कहीं जा रहे थे, जेल से एसएचओ साहब का फोन आता है कि तुम चाहती क्या हो। अब यहाँ पिंकी के इंटरव्यू में मैंने सुना है, दरिया दिली दिखाते हुए उन्होंने ये कहा है कि मुझे कार्रवाई आगे नहीं बढ़ानी है, आप उनको छोड़ दीजिएगा। तो शिवम पूछता है पिंकी से, मतलब छुड़वा दें? कहती नहीं, अभी 1-2 घंटा उनको जेल में रहने दो, उसके बाद छुड़वाना। शिवम भी पिंकी की बातों को मान जाता है और जब पिंकी अपनी केस वापस लेती है और कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाती है तो वहीं पर दरोगा जी, एसएचओ जी समझा बुझा करके पिंकी के पिताजी को छोड़ देते हैं। दूसरा आरोप क्या पिंकी लगाती है कि शिवम मुझे मारता है। शिवम ये कबूल करता है कि हाँ मैं दारू पी करके ड्रिंक किया होता, ड्रिंक के नशे में पिंकी के ऊपर मैंने हाथ उठाया है। लेकिन पिंकी कहती है ड्रिंक पी करके नहीं, ये हमेशा मुझे मारते रहते हैं। इन्होंने एक मोबाइल लेके रखा है जिसकी 5000 रुपए EMI आती है, उस EMI के लिए भी झगड़ा होता है। अभी और देखिए इंटरेस्टिंग बात आप लोगों की, बहुत इंटरेस्टिंग बात आप लोगों को बता रहे हैं। अब शिवम की माँ जो होती है वो पिंकी को खाना देती है। सोचिए, शिवम की माँ मतलब एक सास अपने बहू को खाना देती है। बहू कहती है कि मम्मी जी मैं अभी खाना नहीं खाऊंगी, आप खाने को टेबल पर रख दीजिए और मुझे जब भूख लगेगी तो मैं खा लूंगा। और उस समय शिवम बाहर काम पे था। अब पिंकी खाना नहीं खाती है, करीब 12 से 1 बज जाते हैं। पिंकी शिवम के पास फोन करती है कि तुम क्या लेकर गए थे, तो शिवम बताता मैं ये लेकर के आया था। तो पिंकी शिवम से कहती है कि तुम्हारी माँ ने मुझको बासी खाना दिया है, और शिवम कहता है कि मैं वही खाना खा करके आया हूँ। शिवम का जहाँ एक तरफ कहना है कि दोस्तों कोई भी खाना अगर मान लीजिए सुबह का चावल बचा तो शाम को खाने में परहेज नहीं है, अक्सर गाँव में और कुछ लोग घरों में खाया जाता है, लेकिन शाम तक। लेकिन वही शाम के बजाय अगर वो रात हो जाए, 12 बजे 1 बजे, तो हो सकता है वो खाना खराब भी हो जाए। तो पिंकी जहाँ एक तरफ आरोप लगाती वो खाना बासी था, शिवम कहता नहीं वो बासी नहीं था। दोस्तों देखिए छोटी छोटी बातें जिंदगी में कैसे आग लगाती हैं। उसके बाद पिंकी अपने घर चली जाती है, अपने मायके। सोचिए, अब पिंकी अपने मायके जाती है ससुराल से, और शिवम जिसके ऊपर आज उंगलियां उठ रही हैं, मैं किसी को गलत
नहीं कह रहा हूँ, किसी को सही नहीं कह रहा हूँ, मैं आपकी राय जानूंगा कि आपकी नजर में कौन सही है कौन गलत है। उसके बाद जो है पिंकी अपने मायके जाती है, शिवम भी जाता है अपने ससुराल। पिंकी बड़े प्यार से पूछती है कि आप क्या खाएंगे। शिवम कहता है आज मुझे चिकन खाने का मन कर रहा है। अब पिंकी शिवम को पैसे देती है कि जाओ तुम चिकन लेकर के आओ। शिवम, पिंकी के कहने के मुताबिक शिवम आता है मार्केट में चिकन लेने के लिए और चिकन ना लेकर के वो फरार हो जाता है। जब पिंकी फोन करती है कि तुम कहाँ, शिवम कहता है मैं तुमसे बहुत दूर जा रहा हूँ। पिंकी कहती तुमने ऐसा क्यों किया, तो शिवम कहता है तुमने मेरे साथ राजनीति खेली है, तुम अपने माँ बाप के साथ रह करके खुश रहो और मैं अपने माँ बाप के साथ रह करके खुश रहूँ। मैंने तुमसे इसलिए नहीं शादी की थी कि आने वाले समय में तुम मेरे माँ बाप को जेल में डाल दो, मेरे माँ बाप को सोशल मीडिया पर बदनाम करो। मैंने तुम्हें इज्जत दी, दौलत दी, धन दी, शोहरत, सब कुछ तुमको दिया और तुमने उसके बदले में मुझे क्या दिया। अब पिंकी मीडिया के सामने ये बात कहता है शिवम। अब पिंकी मीडिया के सामने बाप को तो गलत बना ही चुकी, माँ को तो गलत बना ही चुकी, यानी सास ससुर दो गलत। अब बचा शिवम। शिवम के ऊपर क्या आरोप लगाती हैं कि शिवम मेरा 20,000 रुपया लेकर के भागा है, प्लस चैनल लेकर के भागा है। और ये भी कहती साथ साथ कि आज तक मैंने पूरे जीवन में शिवम का एक भी रुपया नहीं खाया है, शिवम बल्कि मेरी कमाई खाया है। अब दोस्तों एक बात बताइए, कोई भी चैनल चलता है यूट्यूब पर जिसमें मियाँ बीवी दोनों वर्क करते हैं, ब्लॉग बनाते हैं, डांस करते हैं, शॉर्ट्स बनाते हैं, तो क्या वो चैनल सिर्फ पति का होता है पत्नी का होता है? भाई दोनों लोग काम कर रहे हैं तो दोनों का चैनल हुआ। तो पिंकी अकेले ये क्यों कहती है कि वो चैनल सिर्फ मेरा है? मुझे नहीं लगता कि वो चैनल सिर्फ पिंकी का ही है। और दूसरी बात, पिंकी कह रही है कि शिवम सारी जिंदगी मेरी कमाई खाते आया है, तो पिंकी कहाँ कमाने गई है? कहाँ से इनकी कमाई खाते आया सारी जिंदगी? कहना नहीं चाहिए क्या पिंकी लेकर के आई थी। और क्या करती है पिंकी की जो शिवम को खिलाएंगी। वीडियो में तो देखते हैं शिवम काम भी करता है, कई बार सुनते हैं शिवम कमाने गया है, चैनल में दोनों मियाँ बीवी मिलकर के काम करते हैं। तो ये दावा कहाँ से साबित होता है कि पिंकी शिवम को कमा के खिलाती हैं? और दूसरी तरफ दोस्तों एक और इंटरेस्टिंग बात, पिंकी का कहना शिवम को शादी करना कर ले मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और मेरे सास ससुर यानी कि शिवम के माता पिता कहते हैं बेटा इसको छोड़ दे, तो शादी कर ले, मैं तेरी दूसरी शादी करा दूंगी। पिंकी कहती है कि इनकी दूसरी शादी करा दो या तीसरी शादी करा दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे और मेरी बच्ची को खर्चा चाहिए, पेट भर खाना चाहिए, कपड़ा लत्ता चाहिए, मतलब एक खर्च चाहिए। बाकी शिवम चाहे दूसरी शादी करे तीसरी शादी करे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और हाँ, मैं अपने घर जाऊंगी, अपने ससुराल जाऊंगी, लेकिन कब? जब मेरी बेटी 5 साल की हो जाएगी तब। तो दोस्तों ये है सोशल मीडिया का प्यार। अब तब से लेकर के आज तक का जो भी मैंने आपको कहानी सुनाई है। हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है दोस्तों। और शुभम अंकल और पिंकी आंटी, आप लोग ऐसा मत करिए, हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं, आप लोग मिलजुल के रहिए। चलिए दोस्तों चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, हर हर महादेव।